नमस्कार दोस्तों। अडानी ग्रुप स्कैम क्या है, हिंडनबर्ग रिसर्च क्या कहता है और हमारी सरकार पे इसका क्या असर पड़ने वाला है और आम आदमी पे इसका क्या असर होने वाला है, आज इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाल फिलहाल में एशिया के सबसे धनी और दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति गौतम अडानी हिंडनबर्ग कंपनी का क्या आरोप है, आइए हम ये सारा मुद्दा 7 पॉइंट में देखते हैं। पहला पॉइंट, क्या एसबीआई के ग्राहकों का पैसा डूबेगा? सबसे बड़ा सवाल अडानी समूह में एलआईसी और एसबीआई के निवेश से जुड़ा है। इन दोनों वित्तीय संस्था में अडानी ग्रुप में बड़ा निवेश किया है। तो क्या अडानी ग्रुप के नुकसान का खामियाजा इन वित्तीय संस्था के ग्राहकों को भुगतना पड़ेगा? इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि बैंक के ग्राहकों को 5 लाख रुपए तक की जमा पर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की ओर से बीमा सुरक्षित मिलती है। ऐसे में एसबीआई में 5 लाख तक की जमा सुरक्षित है। वहीं आरबीआई ने भारतीय स्टेट बैंक को टू बिग टू फेयर बैंक की सूची में रखा है। ऐसे में नुकसान की संभावना कम होती है। दूसरा पॉइंट, क्या एलआईसी पॉलिसी होल्डर को होगा नुकसान? इसके बाद बात एलआईसी की तो भारतीय जीवन बीमा निगम देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। अडानी समूह में निवेश को लेकर बीमा कंपनी ने साफ किया है कि अडानी ग्रुप के शेयर को नीचे रहने की स्थिति में भी उसे समूह में अपने निवेश की अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। वहीं एलआईसी के पास तो करीब 21,000 करोड़ रुपए पैसा अनक्लेम पड़ा है। ऐसे में ग्राहकों को शायद ही इस नुकसान की भरपाई करनी पड़े। तीसरा पॉइंट, हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अडानी समूह को कितना नुकसान पहुंचाया? हिंडनबर्ग रिपोर्ट 24 जनवरी को सामने आई। तब से लगातार समूह के लिस्टेड कंपनी के शेयर में ज़बरदस्त गिरावट दर्ज की जा रही है। 10 दिन से भी कम समय में अडानी समूह की कंपनी का शेयर वैल्यू में 10 लाख करोड़ रुपए की कमी आ चुकी है। वहीं कंपनी के समूह का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब करीब आधा हो गया। 10 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार ने बजट में पूरे कैपिटल एक्सपेंचर के बारे में की राशि है। चौथा पॉइंट, क्या अडानी के शेयर खरीदने का यह सही समय है? अडानी ग्रुप के शेयर मौजूदा वक्त में निश्चित तौर पर नीचे आए हैं। ऐसे में ये सवाल अहम है कि कंपनी के शेयर खरीदे जाएं या ज़्यादा नुकसान से बचने के लिए बेच दिए जाएं। इसके बारे में ईटी के आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ की संजीव भासीन के हवाले से कहा है कि पूरी तरह किसी निवेशक पर निर्भर करता है कि वह शेयर बाजार की हलचल में एक्सक्लूम्स होता है या नहीं। हालांकि दीर्घावधि में अडानी समूह की पोर्ट और सीमेंट कंपनी के अच्छे करने की उम्मीद है। इसके शेयर की कीमत कभी कम नहीं आकर्षित होगी। पांचवा पॉइंट, अडानी के शेयर को गिरना चिंता का विषय क्यों है? अडानी ग्रुप के शेयर में गिरावट से कंपनी की इमेज को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। ऐसे में कंपनी को अपनी परियोजना पूरी करने के लिए बाजार से जुड़ने या बैंक से लोन लेने में दिक्कत आएगी। इस तरह कंपनी को या तो परियोजना को समय सीमा को आगे बढ़ाना पड़ेगा या कुछ परियोजना को रद्द करना होगा। छठवां पॉइंट, अडानी समूह कंपनी को क्यों कर्जा लेना पड़ता है? अडानी ग्रुप मुख्य तौर पर कोर सेक्टर से काम करता है। इसमें सोलर पावर प्लांट से लेकर पोर्ट, हवाई अड्डा, सड़क, सीमेंट, गैस और बिजली ट्रांसमिशन लाइट जैसे काम शामिल हैं। ये सभी हाई कैपेबल इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, जबकि इसमें रिटर्न काफ़ी स्लो गति से आता है। ऐसे में कंपनी को अपने उत्पाद और निर्माण की एक चाल बनाए रखने के लिए ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है, इसलिए उस लोन लेना पड़ता है। दूसरी हाल में अडानी समूह ने अपने परिवार का काफ़ी विस्तार किया है। सतवां पॉइंट, क्या अडानी के बर्बाद होने से देश की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा? निश्चित, अडानी ग्रुप को होने वाला नुकसान भारत अर्थव्यवस्था पर असर डालेगा। इससे
आप हालिया घटनाक्रम से समझ सकते हैं। अडानी ग्रुप ने शेयर में गिरावट आने के बाद उसमें निवेश अपने करने वाले एलआईसी और एसबीआई जैसे बड़े ग्रुप के शेयर में गिरावट दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, मार्केट में धारणाओं कमज़ोर हुई है। शेयर मार्केट पूरी तरह से सिस्टमेटिक पर काम करता है। ऐसे में अडानी समूह के शेयर में गिरावट के चलते इन्वेस्टमेंट का सेंटिमेंट खराब होगा, जो देश में निवेश की गति को धीमा करना। इतना ही नहीं, अडानी समूह फेल करता है तो देश में कई बड़ी कंपनियों पर प्रभाव पड़ेगा।